प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीसा रजत जो लेड सिल्वर सिस्टम कहते हैं उसके विभिन्न क्षेत्रों और वक्रों के बारे में अध्ययन किया। इसका जो रिमेनिंग क्षेत्र है जो हमारा, इसको हमने इस पर या COD के नीचे का क्षेत्र के रूप में हमने इसकी व्याख्या हमारी रह गई थी। तो इसके लिए हम आज यहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, इस जो COD से जो नीचे का क्षेत्र है, इस पर यहाँ पर पूरे संपूर्ण क्षेत्र में दो प्रावस्थाएं होती हैं, सॉलिड PB और सॉलिड AG तो के बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं, और एक होता है हमारा सॉलिड PB और सॉलिड AG के छोटे छोटे क्रिस्टल जिसको बारीक चूर्ण कहते हैं। तो इस क्षेत्र में हमारा तंत्र किस प्रकार से या फिर जो प्रावस्था नियम है वो किस प्रकार से अस्तित्व में रहता है, इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए, इस क्षेत्र में द्रव प्रावस्था अस्तित्व में नहीं रहती है, अर्थात इस क्षेत्र में केवल ठोस रजत व ठोस सीसा दो प्रावस्थाओं में अस्तित्व में रहती है। ये दोनों ठोस दो प्रकार के क्रिस्टलों में पाए जाते हैं। एक होता है हमारा ठोस रजत व सीसे के बड़े क्रिस्टल, और दूसरा होता है हमारा ठोस रजत व सीसे के बहुत छोटे क्रिस्टल जिसको हम चूर्ण के रूप में लेते हैं। रजत व सीसे के इन छोटे क्रिस्टलों के मिश्रण को हम गलन क्रांतिक मिश्रण कहते हैं, जिसको हम एटेक्टिक रूप में भी कहते हैं। और इसमें रजत का जो अनुपात है वो 2.6% होता है, तथा इसका एक निश्चित गलनांक होता है, वो हमारा होता है 303 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि सीसे के बड़े क्रिस्टलों का गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रजत के बड़े क्रिस्टलों का गलनांक 961 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो देखिएगा, इस संपूर्ण क्षेत्र में जो हमारा COD के नीचे का क्षेत्र है, इसमें केवल दो ही प्रावस्थाएं अस्तित्व में रही हैं। और मैं कह दूं कि संपूर्ण क्षेत्र में दो ही प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, तो सॉलिड PB और एटेक्टिक, या तो ये कहूँ मैं कि O के जो लेफ्ट साइड में है उसका सॉलिड PB और एटेक्टिक है, और जो O के राइट साइड में है वहाँ पर सॉलिड AG और क्या है हमारा एटेक्टिक। एटेक्टिक्स को मैं आप पहले बता चुका हूँ, एटेक्टिक से मतलब क्या तात्पर्य है हमारा। तो इस संपूर्ण क्षेत्र में यदि हम प्रावस्था नियम की व्याख्या करेंगे तो इस संपूर्ण क्षेत्र में प्रावस्था P = 2, चूँकि 2 कंपोनेंट सिस्टम या द्विघटक तंत्र है तो C का मान 2 होगा। तो हमारा संशोधित जो प्रावस्था नियम है F = C - P + 1, उसके अनुसार यहाँ पे हम इसका वैल्यू रखेंगे P = 2, C = 2, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात इस संपूर्ण क्षेत्र में तंत्र हमारा क्या होगा, एक चर होगा, और यह चर केवल ताप है। एक समतापी प्रावस्था होती है जो कि इस क्षैतिज रेखा COD के नीचे की हमारे क्षेत्र में रहती है। और इस संपूर्ण क्षेत्र में यदि हम केवल इसकी व्याख्या करेंगे तो हमें इसमें ताप की आवश्यकता होती है। अब देखिए कि इससे जो हमारे लेड सिल्वर सिस्टम है, इसमें एक प्रोसेस है हमारी, या मैं कह दूँ कि इसमें एक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है विरजतीकरण, या जिसको हम डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड कहते हैं। यानी हमारे जो लेड का सॉल्यूशन है उसमें से सिल्वर को किस प्रकार से अलग करें, इसको हम विरजतीकरण कहते हैं। और इसको एक पैटिंसन प्रक्रम है, उसके आधार पर हम इसको ज्ञात करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो देखिएगा, इस पैटिंसन प्रक्रम में हम सीसे से रजत को अलग करते हैं, और इसको इस प्रावस्था आरेख द्वारा सरलता से समझाया जा सकता है। जिसके लिए माना कि बिंदु X, जिसको हम कह सकते हैं कि बिंदु X रजत युक्त शीशे को द्रव अवस्था में प्रदर्शित करता है। यानी इसमें जो हमारा रजत युक्त शीशा में द्रव वो है हमारा द्रव अवस्था में,
जिसमें रजत का अनुपात बहुत ही कम, जिसको मैं कह दूँ कि 0.25% के आसपास कह सकते हैं, तो 0.25% है। और जैसे जैसे इस जो हमारा मिश्रण है इसको हम यदि ठंडा करें तो यह बिंदु ओ वाई की ओर बढ़ता जाता है, और जैसे ही ये बिंदु वाई पर आता है तो ठोस शीशा द्रव से पृथक होने लगता है, और ये बिंदु वक्र AO के सहारे आगे बढ़ता जाता है। अर्थात द्रव अवस्था में रजत का अनुपात बढ़ने लगता है। बिंदु O पर द्रव प्रावस्था में Ag का जो अनुपात पहले हमारा क्या था 0.25% था, वो यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा हमारा 2.6% हो जाता है, और यानी कि हमारा मान बढ़ गया Ag का मान। तो इस प्रकार से हम जो हमारा ये रजत शीशा है इसमें से रजत को जो कि हमारा 0.25% था से 2.6% हो गया, और हम इस प्रकार से इसको अलग करते हुए चले जाते हैं, और यही प्रोसेस हमारी कहलाती है पैटिंसन प्रोसेस।